अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्बल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सारे कंसेप्ट जो हैं वर्बल के बारे में क्लियर कर देगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। वर्बल्स है जिसका मतलब होता है फेल से निकला हुआ, मतलब के वर्ब से बना हुआ। डेफिनेशन है अ वर्बल इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट कैन फंक्शन एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। वर्बल एक फेल की शक्ल है जिसको बतौर हम इसम, बतौर इसम सिफ और बतौर इसको मुतल्लक फेल एडवर्ब के तौर पर इसको हम टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्बल्स, वर्बल की अकसाम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल्स। वर्बल की 3 अकसाम हैं। तो आगे अभी वर्बल की टाइप्स है। नंबर 1 पार्टिसिपल है, नंबर 2 इन्फिनेटिव है, नंबर 3 जेरंड है। तो सबसे पहले आज हम पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे, पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। पार्टिसिपल को उर्दू ज़बान में सिफ़्ते फ़ेली कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट कैन फंक्शन एज ए वर्ब, एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो पार्टिसिपल को 3 तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इसको टेंस में। इसको बतौर हम एडजेक्टिव, बतौर वर्ब और बतौर एडवर्ब इसको हम टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इसकी फिर टाइप है, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल है। आगे ये पार्टिसिपल की टाइप्स आ गई है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल है, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो तीनों को हम एक एक करके सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि हर तरह के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको उर्दू में आप इसमें हालिया कहते हैं। डेफिनेशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब की। मेन वर्ब के साथ जब आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एन वर्बल एडजेक्टिव, तो इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। देयर आर 3 यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के 3 इस्तेमाल हैं। तो नंबर 1 टू फॉर्म अ कंटिन्यूस टेंस। इसको बतौर जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और किसी भी जारी सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। नंबर 2 एज एन एडजेक्टिव, इसको बतौर आप टेंस में इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन एडवर्ब, और इसको बतौर एडवर्ब के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके ऐसे वर्ब के बारे में इसका इस्तेमाल सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग अ बुक, वो एक किताब लिख रहा है। राइटिंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग जो कि मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ए आर्टिकल है, बुक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह देवर लर्निंग उर्दू, वो उर्दू ज़ुबान सीख रहे थे। दे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है। लर्निंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उर्दू नाउन है। प्रेजेंट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल आ गई है। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आगे फ्यूचर की एग्जांपल आ गई है। दे विल हैव बीन प्लानिंग, वो मनसूबा बंदी करते रहे होंगे। और इसी तरह इनको आप मॉडल वर्ब में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मे बी रेनिंग, हो सकता है बारिश हो रही हो। मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही मस्ट हैव बीन, ही मस्ट बी रीडिंग अ बुक, उससे जरूर किताब पढ़ रहे, वो ही मस्ट बी रीडिंग, वो जरूर किताब पढ़ रहा होगा। रीडिंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह दे शुड हैव बीन वर्किंग, उन्हें जरूर काम कर रहे होना चाहिए। दे सब्जेक्ट है, शुड हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, शुड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग मेन वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज एन एडजेक्टिव बतौर इसमें सिफ्त का इसका सेंटेंस में इस्तेमाल आ गया।
जब हम ये कहेंगे ही इज वेयरिंग अ शर्ट, उसने शर्ट पहनी हुई है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, इसको बतौर हम यहाँ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज वेयरिंग अ शर्ट, ही सब्जेक्ट इज मेन वर्ब है, वेयरिंग एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, शर्ट नाउन है। ही इज वेयरिंग अ शर्ट, तो यहाँ इस सेंटेंस में जो वेयरिंग है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम सेंटेंस को यूँ इस्तेमाल करें, वो शर्ट पहन रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में ये शक्ल है। तो यहाँ बतौर ये कंटिन्यूस टेंस के तौर पर इस्तेमाल हम इसको कर रहे हैं। उसने शर्ट पहनी हुई, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको बतौर हम एडजेक्टिव और वर्ब के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेंस में। इसी तरह इसको आप सेंटेंस के मिडिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दे सा अ स्लीपिंग चाइल्ड, उन्होंने एक सोया हुआ बच्चा देखा। दे सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है, ए आर्टिकल स्लीपिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाइल्ड नाउन है। रनिंग वाटर इज ऑफन क्लियर, बहता हुआ पानी साफ होता है। रनिंग एडजेक्टिव है जो कि शुरू में इस्तेमाल हो रहा है, वाटर नाउन है। रनिंग वाटर इज ऑफन क्लियर, बहता हुआ पानी अक्सर साफ होता है, शफाफ होता है। द मैच इज इंटरेस्टिंग, मैच दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसलिए इसको आप पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैच वाज इंटरेस्टिंग, मैच दिलचस्प था। द मैच वाज मेन वर्ब है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज एन एडवर्ब, वर्ब का बतौर एडवर्ब इस्तेमाल टेंस में। दे स्टॉप रनिंग, उन्होंने दौड़ लगानी छोड़ दी, उन्होंने भागना छोड़ दिया। दे सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। रनिंग एडवर्ब है जो कि स्टॉप को डिस्क्राइब कर रही है, स्टॉप को मॉडिफाई कर रहा है। आगे सेकंड नंबर पर पास्ट पार्टिसिपल आता है। उर्दू में इसको माजी सिफ्त फेली कहते हैं। डेफिनेशन है, पास्ट पार्टिसिपल इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। इट कैन फंक्शन एज ए परफेक्ट टेंस, एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो इसको बतौर हम परफेक्ट टेंस, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी भी परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बतौर इसमें सिफ्त टेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको भी बतौर एडवर्ब टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे परफेक्ट टेंस हैं, इसको किसी भी परफेक्ट टेंस, मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। कंप्लीटेड मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। दे हैड टेकन एग्जाम, वो इम्तिहान दे चुके थे। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टेकन मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। वी विल हैव केप्ट फास्ट, हम रोज़ा रख चुके होंगे। केप्ट मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। दे शुड हैव प्लेड, उन्हें खेलना चाहिए था। प्लेड पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस तरह पास्ट पार्टिसिपल को आप किसी भी टेंस में ऐसे पैसिव वॉइस के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द हाउस इज बिल्ड, घर तमीर किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, बिल्ड मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। द रोड्स वर रिपेयर्ड, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। रिपेयर्ड मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। दे मस्ट हैव अटेंडेड द क्लास, अटेंडेड मेन वर्ब है, उन्हें ज़रूर क्लासों को अटेंड करना चाहिए था, या उनको ज़रूर क्लास में हाजिर होना चाहिए। अटेंडेड मेन वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह आप किसी भी टेंस में पास्ट पार्टिसिपल को ऐसे पैसिव वॉइस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एज एन एडजेक्टिव बतौर इसका इसमाय सिफ्त के तौर पर इसका टेंस इस्तेमाल है। ही गेव मी अ कलर चाक, ही सब्जेक्ट है, गेव पास्ट टेंस है, मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, कलर एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। ही गेव मी अ कलर चाक, उसने मुझे एक रंगदार चाक दिया। कलर आपका एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। वी ड्रैंक अ बॉइल्ड वाटर, हमने उबला हुआ पानी पिया, वही सब्जेक्ट है। ड्रैंक पास्ट टेंस है, बॉइल्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, वाटर नाउन है। ही स्पोकन उर्दू इज़ नॉट वेरी गुड, उसकी जो उर्दू की बोलचाल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं, मतलब अच्छे तरीके से उर्दू नहीं बोल सकता है। ही स्पोकन, स्पोकन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, उर्दू नाउन है। दे वर इंटरेस्टेड इन गेम, वो गेम में दिलचस्पी रखते थे। इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह आप इसको प्रेजेंट टेंस के में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह आप प्रेजेंट स्टेट में भी इसको आप इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। इसी तरह इसको बतौर एडवर्ब भी आप टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ही रैन फ्लस्टर्ड बाय हिज बिहेवियर, वो उसके रवैये से भड़क उठा, मतलब कि उसके रवैये ने उसको नाराज कर दिया। ही सब्जेक्ट है, रैन मेन वर्ब है, फ्लस्टर्ड एडवर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, दे बॉट मॉडल्ड क्लॉथ, दे सब्जेक्ट है, बॉट मेन वर्ब है, मॉडल्ड एडवर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। आगे लास्ट और आखिरी यूज़ है पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल है। फॉर्मेशन इसकी ये हैविंग है, प्लस थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। हैविंग केप्ट फास्ट, रोज़ा रखने के बाद ही सेड द प्रेयर, उसने नमाज अदा की। हैविंग डन हिज वर्क, काम करने के बाद ही स्लेप्ट, वो सो गया। इसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैविंग बीन पनिश्ड, सज़ा दिए जाने के बाद, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, तालिब इल्म ने स्कूल छोड़ दिया। हैविंग बीन कुक्ड, खाने को पकाए जाने के बाद, द फूड लुक डिलीशियस, खुराक बड़ी मज़ेदार लगती थी।